ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ हैं आज सुबह ही सुबह शेफ नौरीन। लाल छड़ी मैदान खड़ी, सॉरी कुछ कहा आपने। कैसी आप शेफ नौरीन? बिल्कुल जी, आप कैसे? मैं बेहतरीन। क्या किया वीकेंड पे? बहुत कुछ किया, बहुत दावत अटेंड करी, लंचेस और फिर पार्टीज थी, एक जबरदस्त किस्म की पार्टी थी सारी, तो वो अटेंड करी और बस कल रात को 4 बजे हम घर घुसे। ओह वाह, एक शादी हो रही है आपकी फैमिली में ना? जी हाँ। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कभी-कभी अगर पार्टीज करते हुए भी वीकेंड गुजर जाए और फिर आपको लगता है वीकेंड पे आराम तो किया नहीं। हाँ एग्जैक्टली, आराम तो किया। फिर काम पे चले गए। जिस तरह हम लोग लास्ट अपने शो में बता रहे थे कि एक साइंस, जो कि साइंसदान समझते हैं कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना चाहिए। सही भी है वैसे, सही भी exactly। लेकिन महंगाई इतनी है, महंगाई इतनी है, अब कैसे अगर 4 दिन काम करेंगे तो ये बिल्स कौन देगा भाई? एग्जैक्टली, यही तो बात है। लेकिन अभी मैं कल अखबार में पढ़ रहा था, एक खतरे की घंटी बजने वाली है एक दफा। अच्छा। फिर से शायद बिजली का बिल, शायद बिजली का बिल फिर से ज्यादा आने लग जाए शायद। तो ये बताएं कम कब आ रहा है? कम कब आ रहा है, लेकिन आपको पता है वो जो पीक आवर्स होते हैं ना, मेरे ख्याल से उसके अंदर हमें थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना चाहिए। हाँ, सही लेकिन बात। इतनी शदीद गर्मी है, समझ में भी नहीं आता करें तो क्या करें। एग्जैक्टली। लेकिन इस शदीद गर्मी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मुरखन खाना नहीं छोड़ते हैं, जिससे गर्मी में ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। मैं तो कहती हूँ जब गर्मी हो तो गर्मियों के हिसाब से आप लोग ड्रिंक ज्यादा ले लें, जैसे पानी की ज्यादा होनी चाहिए, प्लस वाटर इंटेंशन हो, प्लस आपके गर्मियों के खाने भी तो डिफरेंट होते हैं। सॉफ्ट से सैंडविचेस हो गए, सैलेड्स हो गए, आप ये खाएं ना तो आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। पहले खाया जाता है। सैलेड भी और सैंडविचेस भी खाने से पहले खाते हैं और फिर उसके बाद लोग खाना खाते हैं। लेकिन आपको पता है गर्मियाँ बहुत ज्यादा है और एकदम से जब भी ज्यादा गर्मी आती है ना तो फिर एकदम से फ्लू और इस तरह के जो पेट के अमराज होते हैं। वो एक आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी काफी जगह पे कि भाई लू लग जाती है। हाँ। आजकल वही हालत है, लू चल रही है। लू लग जाती है। बहुत गर्मी है तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें ताकि आप सेहतमंद रहें और बेहतर है। कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ शेफ नौरीन कि घर में कोई चीज अपनी जगह पे रखी हो फिर वहां से मिले नहीं? बहुत दफा ऐसा। फिर क्या करती है? ना पूछे कि मैं क्या करती हूँ। मुझे मेरे साथ ही इतनी दफा होता है, मैं अगर कहीं पे कोई चीज रख दूं मुझे वो वहां से कभी नहीं मिलती। है। अच्छा, मैं फिर कॉन्शियसली रखता हूँ कि यार ये मैंने यहाँ रखा है, मैं अब यहाँ से 5 दिन बाद देखूँ वहाँ नहीं होती। और आप सोच भी नहीं सकते वो मिलती कहाँ से, वो पता नहीं कहीं और से मिलती है लिटरली। और घर वालों से पूछते रहो, वो सब एक दूसरे पे कहते हैं क्या अच्छा, पता नहीं, उसको पता होगा, उसको पता। मुझे लग रहा था शायद सिर्फ मेरे ही घर में होता है। मेरे ख्याल से ये कहानी घर की है, घर की हर घर में यही होता है। खवातीन और हज़रात, द मॉर्निंग स्टार शुरू करते हैं। आज जब आपको फिटनेस दिखाएंगे सामा इरफान की तरफ से, थोड़ी देर के बाद हिना अनीस हमारे साथ होंगी जो कि आपको कोलेजन बिल्डिंग मास्क बताएंगी। कोलेजन अगर चेहरे पे अच्छा हो तो इलास्टिसिटी रहती है, चेहरा खिंचा खूबसूरत जवान रखता है। और अतिया और उजैर जावेद होंगे जो कि फाउंडर है हाथ घर के। बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है आज का। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल भी कर पाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मैं हूं सामा इरफान। और ये देखें चेयर, सभी लोग बैठते हैं और ऑफिस में काम सभी करते हैं, ठीक है। जो ऑफिस में बैठे हुए हैं आज देख लें, गौर से देख लें कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि मुझे जो है बहुत काम है, मैं अपने आप को तवज्जो नहीं दे सकती है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो ये देखिए, मैं भी आज करके दिखाऊंगी। आपके पास 2 मिनट है, 3 मिनट है, ये उसमें यकीन करें ये आप कर सकते हैं। और जब आप करेंगे आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये कितना आपको बेनिफिट देने वाली एक्सरसाइज जो आज मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप जो अपनी चेयर, आपकी जो है वो सॉफ्ट वाली चेयर नहीं होनी चाहिए, ये हार्ड वाली इसीलिए लेके बैठी हूँ मैं, आपको पता चले कि आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। क्योंकि जितनी सॉफ्ट वाली चेयर्स जो आजकल आ रही हैं, हम बहुत इजी होके और इस तरह से करके बैठते हैं, वैसा नहीं बैठना। आपने बिल्कुल अलर्ट होके बैठना है इस तरह से, ताकि आपकी बैक फुल स्ट्रेट रहे। और
अगर बैक स्ट्रेट नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम कोई कुशन, कोई ऐसी चीज जो हार्ड हो, आप पीछे रख के और बैठिए। इवन जब आप ड्राइविंग भी करते हैं तो भी अपनी सीट को बिल्कुल सीधा करके बैठे, ताकि आपकी बैक स्ट्रेट हो और आपका बैक का पेन ना हो और आपका पोस्चर सही रहे। तो हमने क्या करना है कि अपने पोस्चर को सही रखते हुए कुछ ऐसी आसान एक्सरसाइज कि जो आपको बहुत एनर्जेटिक कर दे, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसे ही होता है कि हम जो है काम करते करते इतने फेडअप हो चुके होते हैं कि हमें हमारा दिल नहीं लग रहा होता, हम काम नहीं कर पाते और मज़ा नहीं आता काम करने में। काम तो करते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता। तो हम उस जो है एक्टिव करने के लिए और उस मज़े के लिए क्या करेंगे, हम कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। पानी तो सभी पीते हैं, ठीक है, आज भी हम पानी ही की बॉटल्स यूज़ करें। आप जो रोज़ पीते हैं आप उसको अपनी एक्सरसाइज के लिए कैसे इस्तेमाल करें। एक तो मैंने बताया था ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। और ये ख़वातीन के लिए, हज़रात के लिए, दोनों के लिए अच्छी है। ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ ख़वातीन करें, ये जी जनाब जो हज़रात बैठे हुए ना वो भी ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि एक्टिव तो हर किसी को चाहिए ना, एक्टिव होना तो हर कोई चाहता है ना कि एक्टिव हो, लेकिन उसके लिए क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी मेहनत कर लें। आप इसको 10 की काउंटिंग से कर सकते हैं, 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं। आप टाइम नोट कीजिएगा, सिर्फ अपने आप को 5 मिनट दीजिएगा। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर में और 5 मिनट्स शाम में। तो कितने 15 मिनट्स हो गए। तो 15 मिनट दिन में आप कभी भी अपने आप को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच, लेकिन सामने देखिए कोई बैठा ना हो, ख्याल से, ठीक है। तो अपने आप को हमने एक्टिव करना है, ना कि हमने दूसरे सामने वाले को जो है तकलीफ देनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फुल स्ट्रेच करते हुए इस तरह से अप एंड डाउन करेंगे और फिर इस तरह से ये और ये भी करेंगे। और इसको भी हमने 10 की काउंटिंग से कर लेना है, ये 30 सेकंड के लिए कर लेना है। तो दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं जैसे भी, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे रखने हैं इसको और आहिस्ता आहिस्ता जितने स्लो मोशन में ये लेके जाएंगे साइड में, आपको उतना ये फायदा देगी, ठीक है। ये और स्लोली इसको हम तेज करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको लगेगा आप जिम में आए हुए हैं लेकिन आप ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि जब ये आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, यकीन करें उसी वक्त आपकी एनर्जी इतनी बूस्ट हो जाएगी कि आपके बॉस कहेंगे आज क्या हो गया भैया, आज तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं ना कि अपने आप को एक्टिव करना, अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो ये प्लीज़ ये एक्सरसाइज कीजिए और मेरे साथ रहिए। जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ वो मेरे साथ कीजिए। अब मैं इसको नीचे रखती हूँ इस तरह से और एक और एक्सरसाइज बताती हूँ, बल्कि एक क्यों 2 बताती हूँ। कैसे, ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। ये ट्विस्टिंग वाली है, कैसे, और बहुत मज़े की है। ये उन लोगों के लिए कि जो बहुत, जिन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन जो है सही नहीं होता, किडनी का थोड़ा सा इशू होता है और या उनके जो है बॉडी डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नी को मैंने एक लेग को दूसरी लेग के ऊपर रखा, इस तरह से बेंड किया और मैंने ऑपोजिट साइड वाला हाथ यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और राइट वाला हाथ मैंने क्या किया, इसके चेयर के पीछे ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है। आ रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं पीछे अपने आपको फुल पीछे जाके मैं इस तरह से देख रही हूँ पीछे और थोड़ा सा फेस को ऊपर कर रही हूँ। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी फुल ट्विस्ट होगी और जब आपकी बॉडी ट्विस्ट होगी तो आपके जितने साइड्स के ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव होंगे और खासतौर से किडनीज। जब किडनी जो है एक्टिव होगी तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी और आपका कलर भी बहुत फेयर हो जाएगा। चाहते हैं अपने कलर को फेयर करना, और एक एक्सरसाइज की यकीन करें इतने फायदे हैं, जब आप लोग कर रहे होंगे आपको खुद अंदाजा होगा कि ये कितनी मज़े एक्सरसाइज और बहुत इजी, जो आप ऑफिस में बैठे हुए करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पीछे अपने सर को किया, ये फुल बॉडी को ट्विस्ट करते पीछे देखा मैंने और फेस को थोड़ा सा ऊपर किया, ये देखिए, और मेरी फुल बॉडी इसमें इन्वॉल्व है। कैसे, आपके थाइस, आपकी लेग्स, आपकी होल बॉडी और आपकी साइड्स के मसल्स
और आपका फेस, आपकी नेक, आपकी फुल बॉडी आपकी इन्वॉल्व हो रही है। ये इतनी मज़े की एक्सरसाइज है। और यकीन करें, कभी ऐसा होता है आप खाना खाते हैं, लेट नाइट शादियों से आते हैं, आपका खाना हजम नहीं हो रहा होता और आपको लग रहा है खाना जैसे यहीं पे है, तो ये एक्सरसाइज जो भी मैंने ये ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज बताई है, ये आप 2 से 3 बार करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपका खाना कैसे आपका जो है आपका हजम हो रहा है और किस तरह से आप अपने खाने को जो है आप अपने पेट को हल्का फील करेंगे। क्योंकि जब भारीपन होता है तो आपका पेट इतना जो है वो टाइट हो जाता है और यहाँ पे बहुत भारीपन लगता है, हार्ट बर्निंग जिसे कहते हैं वो हो रही होती है। तो यकीन करें जब आप ये वाला पोज करेंगे 2 से 3 बार, एक तो आपके बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, आपका जो है ये आपका खाना जल्दी हजम होगा, मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, आपकी किडनी बेहतर काम करेंगी और जब किडनी बेहतर काम करती हैं तो आपका कलर बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए एक ही पोज के इतने फायदे, और वो भी ऑफिस में बैठ के। एक तो बॉस भी बहुत खुश होंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपको फायदे भी होने वाली है। ये मज़े की चीज़ है कि नहीं? और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और ये करते रहेंगे और जितना ये करेंगे, मेरे साथ रहेंगे, उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। और बस देखते रहिएगा इसी तरह से मेरे और वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत अच्छी दोस्त हिना अनीस ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। लग रहा है फौरन रनिंग करते हुए यहीं आ गए। बिल्कुल ऐसा ही, वेरी वेरी कंफर्टेबल शूज पर सारा दिन भी तो काम करना होता है ना। हिना वैसे मुझे एक बात बताएं, जो लोग आपकी तरह के ऑलरेडी स्लिम होते हैं उनको ज्यादा ऑब्सेशन क्यों जाता है और अच्छा दिखने का, फिर और अच्छा दिखने का? मुझे ऐसा लगता है असवर कि जिंदगी से प्यार करने से पहले खुद से प्यार होना जरूरी है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, जहाँ आप काम कर रहे हैं, आपके घर में आपके बच्चे हैं, हस्बैंड, अम्मी, अब्बू, सब खुश रहेंगे। अच्छा, खुद से प्यार करने का मतलब ये भी नहीं कि आप सेल्फिश हो जाएं और सिर्फ अपने लिए सोचें। ये सुन रही हैं अभी आपको कह रही हैं? ये सुन रही है डायरेक्ट अटैक आप पे था। जी सॉरी आगे। नहीं, लेकिन हम जब खुद से प्यार कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी होती है। अगर हमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम हर काम कॉन्फिडेंटली कर रहे होंगे, कुछ गलत भी हो रहा होगा तो उसको मैनेज कर रहे होंगे, मुश्किलों को झेल रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। ये आपको पता है, ये मैं और शेफ नौरीन चूंकि अब रोजाना शो करते हैं, हम लोग बात करते हैं, ये शेफ नौरीन की बेस्ट बात है, ये हमेशा होता है यार हो जाएगा, यार हो जाएगा, डोंट वरी, वो कर लेंगे, वो हो जाएगा, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। मैंने कहा आप इतनी, और आपको पता है एकदम से वो प्रेशर होता है किसी भी चीज का कि यार मैंने जिस तरह भी हम एक शो करे तो उसमें इतने सारे कपकेक्स थे और ये था, हाँ हाँ हो जाएगा, डोंट वरी हो जाएगा। हो जाता है। पता है क्या होता है कि आपके अंदर की एनर्जी होती है ना, वो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे या पॉजिटिव बोलेंगे ना, वो एक ऑरा क्रिएट करती जाएगी पॉजिटिव आपके इर्द गिर्द, और वो हो जाएगा। तो वो हो गया, समझे। अगर आप बार बार बोलेंगे ना ये नहीं हो सकता, कैसे ये हो नहीं सकता है, कैसे करेंगे? कैसे नहीं, वो नई नेगेटिव एनर्जी है, उस चीज़ को कभी भी नहीं होने देगी। अपनी लाइफ में इस चीज़ को आप सब आजमाएं। अगर आपकी कोई डेस्टिनेशन है, कोई ड्रीम है, आपको कुछ बनना है, आप ये सोचें कि ये हो जाएगा और दैट मीन्स ये हो गया। अपने आप को, पर्सनालिटी को उस पॉइंट के लिए इसी वक्त रेडी कर दें, फिर देखें वो चीज़ हो जाती है। लेकिन कभी कभी इस तरह भी होता है ना कि नौरीन कुछ लोग होते हैं जो कि ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसा है। जिस तरह कि अगर आप कुछ बहुत बेहतरीन भी कर रहे हो तो आपसे कह रहे यार तुम ये क्यों कर रही हो, Exactly. मैंने तुम्हें समझाता कि तुम अमेरिका शिफ्ट हो जाती है, या तुम ये ऐसा क्यों कर रही हो, इनको कैसे आप काउंटर करेंगे? ये वो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं कि जिससे हमें थोड़े अरसे में ये क्लिक हो जाता है, क्यों क्यों क्यों। आज मैं ये बताती हूँ, अगर आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी जानने वाला अगर ये क्यों 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 करे, आप उससे स्लाइटली कट ऑफ होने शुरू हो जाएं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली का, अपने एक्सपीरियंस का रोना रोते रहते हैं, वो एनर्जी भी आप में ट्रांसफ़र हो जाती है। आप उनसे भी दूर हो जाए। नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको लेट गो करें भाई, छोड़ दें, दूसरों तक ना पहुंचाएं कि मैं रोज़ आके बोलूं असफर ना मेरे घर में ये हो गया, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरे साथ फाइनेंशियली ये हो गया, वो हो गया, बार बार असफर को फ़ोन कर करके यही सुनाती रहूं।
असफर को मैं कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं बता रही, असफर में वो एनर्जी आ जाएगी, असफर की जो पॉजिटिविटी है ना वो रिफ्लेक्ट करने शुरू हो जाएगी, बोलेगा बस, अंदर से दिमाग कहेगा स्टॉप स्टॉप, हाँ, स्टॉप, कि मेरी वाइब तुम किल मत करो। मेरी वाइब किल हो रही है यार, मैं तुम्हें दिलासे ही दिए जा रहा हूँ कि ये ठीक हो जाएगा नौरीन, ये ठीक हो जाएगा यार। हाँ अच्छा क्या है? मेरा क्या है, मैं सुनती सबकी हूँ, करती। सबकी करती मैं अपनी। तालियां इस बात पे, बेहतरीन। सुनो सबकी करो अपनी। देखिए वो जो भी नेगेटिविटी आपको दे रहे हैं, लेकिन मैं इतना पॉजिटिव थॉट्स दे देती हूँ कि वो बंदा खुद ही पॉजिटिविटी पे आ जाता है। तो सबकी सुने लेकिन करें अपनी, क्योंकि आप बदतमीजी नहीं करें किसी से, आपको पता हमारी आदत नहीं है बिल्कुल ना, ऐसे हम ही। किसी से वो नहीं करते, लाइक आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं या क्लैरिफिकेशंस है, नो नीड टू। आप सबकी सुनो मोहब्बत से, लेकिन करो आप अपनी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप दोनों से एक सवाल है, जिंदगी में इलॉजिकल होने की कितनी अहमियत है? जिंदगी में हर कुछ चीजों को नॉन सीरियस लेने की या इलॉजिकल होने की, इलॉजिकल सब देखें। अब कभी होता है ना कि अगर आप कहीं बाहर शिफ्ट हुई हो या अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हो, अम्मी वगैरह किसी बात करो, सब इमोशनली आपसे बात करेंगे Exactly. या लॉजिकली बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। है ना? आपको एक तो सारी दुनिया बताएगी तुम ये देखो नौरीन, ये करो ये करो ये करो। अब आप जिसको कॉल करिए आपको बता रहे हैं नए बिजनेस में कि तुम ये करो ये करो, फिर अब किसी एक और फिर रिश्तेदारों को फोन करेंगे तो वो इमोशनल होंगे, बेटा बस मैं तुम्हारे साथ हूँ इंशाल्लाह, देखो। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि या तो कोई आपसे इमोशनल बातें कर रहे हैं या कोई टीचर बन गए। बिल्कुल ऐसे तो आपको कभी इलॉजिकल लोग चाहिए होते जब आपको बिल्कुल हंसाएं? चाहिए होता है। आपका अपना जो माइंड है ना वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस स्टेट में होता है, तो आप उसमें से जो इलॉजिकल बातें भी वो आप अपने लिए ठीक समझ रहे होते हैं, आपको लगता है ये मैं कहीं ना कहीं से इसको बैलेंस कर लूँगी। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, हर एडल्ट इंसान को क्यों लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से उस सिनेरियो को सोच रहा होता है। तो लॉजिकल चीज़ कोई भी नहीं होती हमारी लाइफ में, लॉजिक सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, हमें कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल सही बात। तो बहुत सारी इलॉजिकल चीज़ों को भी अटेम्प्ट कर देना चाहिए अल्लाह के उस पे कि यार हो जाएगा, आई एम देयर, मैं कर लूँगा। एग्जैक्टली, जिसमें हमारी बेहतरी होगी वो सब हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन नौरीन, कुछ लोग होते हैं जो कि दोस्तों की अहमियत को नहीं मानते। ज्यादातर शादी के बाद अगर आप देखें मोस्ट ऑफ, अगर आपको पता है एक सर्वे के मुताबिक शादी के बाद तकरीबन कोई 65 से 70% कपल्स होते हैं जिनके दोस्त छूट जाते हैं। छूट जाते हैं। सही सही कह रहा हूँ? ऐसे ही है, शादी के बाद छूटे हैं दोस्त? ऐसे ही है। देखिए अब आपके भी दोस्त छूट गए, आपकी बेगम के भी दोस्त छूट गए। अब मुझे बताएं क्या ये सही है या गलत है? बहुत गलत है ये। देखिए शादी चेंजेस का नाम नहीं है कि आपने ड्रास्टिक चेंज कर दिए। शादी करके लाना किसी भी बंदे को एक पेयर में लाने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी लाइफ से वो तमाम जो चीज़ें उस पास्ट की थी वो डिलीट कर देंगे। नो, अगर आपने उसका पास्ट और उसकी वो सारी फेलो बीइंग्स डिलीट कर दिए, वो बंदा ही आधा डिलीट हो जाएगा। और बाय द टाइम देखिए दोस्त होते हैं या अच्छा एनवायरनमेंट होता है ना, वो आपको मेंटल रिजुविनेट करता है। अगर आपने उसको काट के सिर्फ अपने साथ बांध लिया, उसकी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो तो वो रहेगा ही नहीं जिससे आपने शादी की थी। फिर अल्टीमेटली आप लोग है ना क्वेश्चन करते रहेंगे, यार तुम बदल गए हो, तुम बदल गए हो। भाई क्यों बदल गया? क्योंकि आपने मुझे बदल दिया, इसलिए बदल गया। तो उन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करें होलिस्टिकली जिससे आपने शादी की। और ये जो बहुत कपल्स में होता है ना कि तुम्हें दोस्त की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, Okay. ये वाली जो बात होती है ना, ये एक बहुत ही अजीब सी गलत बात बात। है, गलत बात है। लेकिन गलत बात है। वक्त हो जाता है खवातीन और साथ एक छोटे से ब्रेक का। हिना अनीस और शेफ नौरीन हमारे साथ हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ हैं हिना अनीस, शेफ नौरीन और आप दोनों को मैंने कहा इससे पहले कि आप दोनों के सेगमेंट शुरू करूं, आप लोगों को बताता चलूं आज की ताज़ा तरीन खबरें। जी आज की पहली खबर क्या है बताइए? आज की पहली जो खबर है, आपको पता है एक बहुत ही मखसूस दिन है आज। आज एक खास दिन है। आज इंटरनेशनल टी डे है, जो कि कल था 21 मई को इंटरनेशनल टी डे होता है, लेकिन हम आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मतलब कल दुनिया का आलमी चाय का दिन था। और चाय से हमारी कितनी ज्यादा एक
Exactly. एसोसिएशन है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी पता चलो, हमें लगता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है, सबसे ज्यादा चाय दुनिया में चाइना में पी जाती है। 2.7 मिलियन टन्स ऑफ टी Oh my God. 2021 में चाइना ने कंज्यूम की थी। नंबर 2 पे था इंडिया, नंबर 3 पे तुर्की और नंबर 4 पे पाकिस्तान था। बिल्कुल ऐसा ही। टर्की में भी खाने के साथ वो उनकी जो टर्किश टी होती है ना, चाय। ब्लैक टी, छोटी छोटी चाय जिसको कहते हैं, वो देते हैं। जबरदस्त। तो अगर आप चाय लवर है तो आप भी फिर हमारी लिस्ट में शामिल हैं। बिल्कुल है। चलिए जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये तो शेफ नौरीन सुन के बहुत खुश होंगी। वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव आइसक्रीम कॉस्ट ओवर रुपीज 1.8 मिलियन। खाइए शेफ आप नौरीन। सोचिए 18 लाख रुपए की आइसक्रीम है जो कि मेरे ख्याल से जापान से है और ये राइस की बनी हुई आइसक्रीम होती है, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी है। 18 लाख रुपए कौन खर्च करेगा आइसक्रीम के मैं तो ऊपर? बिल्कुल भी नहीं खर्च कर मेरे ख्याल सकती से कोई भी नहीं करे, लेकिन कुछ मेरे ख्याल से कुछ लोग लेकिन होंगे। कुछ लोग जो उसमें होते हैं वो तो करेंगे, टेस्ट करने के लिए तो करेंगे। क्या वो ऐसा है, लेकिन क्यूरियोसिटी। नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, टेस्ट तो फ्री आप कर सकते हैं। हाँ। अगर आप किसी भी आइसक्रीम शॉप पे जाके मुझे टेस्ट करना तो फ्री आपको देगा ना। वो लोग नहीं करवाएंगे ना। ये लोग नहीं लेकिन करवाएंगे। ये लोग नहीं करवाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप सोचे 18 लाख की अगर ये आइसक्रीम है तो इसका जो टेस्ट करने का होगा वो कितने का होगा एक? बताए 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का 1 तो लाख होगा। रुपए। हाँ, हाँ, वो So- वैसे ही इतनी सी नजर आ रही है। सोचो जैसे कितनी फनी बात है ना, अपने आइसक्रीम टेस्ट की उसके बाद कह रहे हैं लाख रुपए दे दोगे। अरे what? चलिए जो देखिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है। Exactly. आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही शानदार चीज हुई है खवातीनो हजरात। पेशावर में एक अजीब सा काम हो रहा था। छोटे बच्चों को जो कि टीनेजर्स हैं उनको 60 रुपए घंटा के हिसाब से मोबाइल फ़ोन किराए पे दिया जा रहा था। आपको पता है ना, जिस तरह पहले साइबर कैफ़ेज़ होते थे, इस तरह की जगह होती थी, उस तरह का एक कैफ़े टाइप की जगह है जहाँ पे इन छोटे बच्चों को 60 रुपए पर घंटा पे स्मार्टफोन्स दिए जा रहे थे और बच्चे उसके ऊपर पबजी खेल रहे हैं, कोई गेम्स खेल रहे हैं और वो ख़राब वाली फिल्में भी देख रहे हैं। गलत बात है, गलत ये बात बहुत है। गलत बात है। हाँ, तो उसके ऊपर इसका पुलिस ने छापा मारा है और इस जगह को बंद करा, लोगों को अरेस्ट किया है, 7 बहुत लोगों अच्छे को अरेस्ट किया है। बहुत बिल्कुल अच्छी सही बात किया। है। बिल्कुल सही किया। बिल्कुल से। आप बच्चों के साथ तो आप गलत बात थोड़ा है। सा कसम से माय दूर हैं। गॉड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये एक इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है खवातीन और जनाब, थोड़ी सी खतरनाक भी, इसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन एक खबर तो खबर होती है। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल जो कि प्रिंस हैरी की वाइफ है, इनको अमेरिका में जब ये जा रहे थे तो इनको भी उसी तरह से चेस किया गया एक गाड़ी ने, जो कि पापराजी की गाड़ी बताई जा रही है। चेस किया गया, तकरीबन 2 घंटे तक चेस रहा और स्पीड बहुत तेज थी। और इसी तरह का वाकया प्रिंसेस डायना के साथ भी हुआ था, जो कि कार क्रैश में Exactly, हाँ। उनकी डेथ हो गई थी, उनकी और डोरी अल-फैयद की। बट इनके साथ भी वही हुआ और नियर कैटास्ट्रोफिक का चेस था इन द यूएस। ये दोनों जा रहे थे, उनके पीछे एक पापराजी की गाड़ी लग गई जो कि 2 घंटे तक तेज स्पीड में इनको फॉलो करती रही और खुदा न खासा एक्सीडेंट भी हो सकता था। जब ये बात यूनाइटेड किंगडम तक पहुंची तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स, दे हैड नो क्या कमेंट्स टू करें? मेक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मोंटाना अमेरिका की एक स्टेट है जिन्होंने सबसे पहले बैन किया है टिकटॉक को। क्या इस पे तालियां बजाना है? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ हाँ, यार बजा देनी चाहिए। लोगों ने ना इतना ज्यादा अपना ना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया ना सोशल मीडिया पे, हर ऐप पे चले गए, यानी आपके काम है नहीं है। लेकिन आपको पता है ये मोंटाना ने जो टिकटॉक को बैन किया है, इसकी वजह कुछ और, इसकी वजह टिकटॉक का और टिकटॉक का कंटेंट नहीं है। वो कहते हैं कि हम चाइनीज सुप्रीमेसी के आगे हथियार नहीं डाल सकते। ओके। उन्होंने इस वजह से मोंटाना में अच्छा। टिकटॉक को बैन कर दिया गया। लेकिन पता है मुझे ऐसा लगता है कि टिकटॉक एक मुझे बहुत ही फनी ऐप लगती Funny है। app, exactly. You know, Just to whenever kill I- the time for fun. लेकिन एक चीज जो उसके अंदर गलत होती है ना हिना, मुझे लगता है लोग बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। टाइम टेकन है, यानी ये टाइम कंज्यूम कर जाती है। आप बस इसको स्वाइप कर रहे हैं, देख रहे हैं और आप घंटा आपका गुजर गया, पता ही नहीं चला। ये बहुत ज्यादा Yes. खतरनाक है, स्पेशली सबके लिए, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी, सबके लिए। लेकिन आपको पता है ये जहाँ तक टिकटॉक और सोशल मीडिया की बात होती है, मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताता हूँ है ना। देखिए जिस तरह पेरेंट्स होते हैं, हम सब पेरेंट्स हैं, हम लोग जिस तरह अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, बात करना सिखाते हैं, छुरी कांटे से खाना सिखाते हैं, बाथरूम जाना सिखाते हैं, मतलब हम उनको हर चीज़ सिखाते हैं, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी से उतरना, तो हम उनको बैठ के
ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करना क्यों नहीं सिखा सकते? बिल्कुल, ये बात आपने बहुत क्यों अच्छा नहीं उनको सिखा सकते? बहुत अच्छा Exactly. पॉइंट रेज किया। इसमें ये होता है कि बच्चे ये देखते हैं कि हम उसके सामने रोल मॉडल कौन है, उसकी मामा या पापा। अब जब हम खुद हमारे हाथ में फ़ोन होगा और हम बच्चे से कहेंगे फ़ोन रख दो, वो कभी नहीं रखेगा। तो इसका बेहतरीन तरीका है बच्चे को साथ में लाएं, अपनी स्क्रीन दिखाएं कि लुक व्हाट एम आई सीइंग, व्हाट एम आई वाचिंग। तो आप भी वो देखो जो आपके रेलेवेंट चीज़ है, इररेलेवेंट चीज़ों को मत देखो। तो पहले खुद प्रैक्टिस करें इस चीज़ की कि आप भी रेलेवेंट चीज़ें देखें और करें। आपको पता है जिस तरह वीडियो गेम्स होते हैं वो उन बच्चों के अंदर इंतशार पैदा करते हैं, करेक्ट। उनके अंदर एक बेचैनी पैदा Correct. करते हैं कि अब आपको पता है मेरा बेटा ऐसे ही बैठे हुए वो खेल रहा था गैजेट पे, कुछ और एकदम से चीखना शुरू हो गया। मैंने कहा क्या उठा हुआ? के कुशन फेंकते हैं कहते मैं जीत नहीं रहा, मैं जीत नहीं रहा। अब आप सोचें अ चाइल्ड ऐसे ही। इस रिएक्शन में हमने उसको डाला है। एक्सबॉक्स के सामने बैठ के फ्रेंड से बातें कर रहे होते हैं, हेडफोन लगा हुआ है और खड़े होकर जोर से चीखते हैं और उठा के कुशन फेंकते हैं। What happened? क्या हुआ? आपको देखते होंगे फेंकते हुए। अब ये देखिए, अब ये देखिए, ये अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब शेफ नौरीन आई पहाड़ के नीचे। ख़वातीन और हज़रात, एक नाइजीरियन शेफ है जिन्होंने 90 घंटे तक नॉन स्टॉप खाना पका के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। मैं भी करूंगी 190। 190 घंटे करेंगी। चले पक्का पता मंगा लूं मैं फिर टीम को। चैलेंज ले लिया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को बुला लेते हैं। बुला लीजिए, हाँ? बुला लीजिए, लेकिन अब क्या कहेंगे, 90 घंटे आप कर सकती हैं कुकिंग? कर लेंगे। सच में? देखिए पैशन से हर चीज हो सकती है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एब्सोल्युटली। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो फिर सब कुछ हो जाता है। इन्होंने भी किया ना। लेकिन नौरीन 90 घंटे तक आप खड़े कैसे, आप बोर कुछ नहीं ना होंगे? कुछ तो देखिए स्टूल होता होगा, चलना फिरना है, हो जाता है। 90 हो घंटे जाता कितने है। दिन बनते हैं? 24 48 48 4 दिन बनते हैं। 4 दिन तक वो दिन रात खड़ी भी खाना पकाती रही है। नाइजीरियन शेफ है, क्या बात है। लोग देखिए भाई, लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या क्या काम नहीं करते हैं ना। आप किस चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं? मैं बातें करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। आप मुझसे 90 घंटे तक कंटिन्यूसली सवाल पूछते रहें, मैं सोते सोते भी आपको जवाब दूंगी, मैं बता रही हूँ। है ना, आपके लिए एक कॉलर है मीरपुर खास से, मुख्तार साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। वालेकुम सलाम। जाकिर से बात करना है? जी जी, डॉक्टर से बात कीजिए। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मेरपुर खास से मुख्तियार की मेमन बात कर रहा हूँ। जी जी। रात को मैं सोता हूँ तो मेरे को सर में बातें चलती है, मेरी आंखें खोलता हूँ तो मेरे को दर्द हो जाता है पूरे सर में। आंखें खोलते हैं सुबह में जब उठते हैं, जब पूरे सर में दर्द होता है? नहीं, आज अभी बातें चलती है, मैं आंखें खोलता हूँ सर में पूरे में दर्द होता है। ऐसा नुस्खा बताएं। ब्राउन शुगर लाओ। आप थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बोले, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके सर में कब और कैसे दर्द होता है। रात को सोते हो तो नहीं, दिमाग में ऐसे बातें बातें चलती है तो सर में। अच्छा, आपके सर के अंदर आपकी गुजरे हुए दिन की या गुजरी हुई लाइफ की बातें चल रही होती हैं जी जी हाँ। और फिर आपके सर में बहुत दर्द शुरू हो जाता है उसके बाद? जी जी हाँ, पूरे सर में। ठीक है ठीक है। अब इसका इलाज तो देखिए, सबसे पहले मैं इलाज बता देती हूँ। अश्वगंधा मिलता है पाउडर, आप रोज़ रात को आधी टीस्पून उसको नीम गर्म पानी के साथ लेके फिर सोया करें, सोने से आधे से पौना घंटा पहले। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि दिमाग में हम खुद ये बातें डालते हैं, अपने आप को रिवाइंड करते रहते हैं। ज़िंदगी को कभी भी रिवाइंड के उस पे मोड पे नहीं डालना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। प्रेजेंट में रहना चाहिए। जो आपका हाल है इस वक्त, जैसी आपकी ज़िंदगी गुजर रही है उसको बेहतरीन गुजारें ना। माजी के बारे में सोचें, कभी भी माजी आप बदल नहीं सकते। जो हो गया वो हो गया, अल्लाह ताला की मर्जी थी। और जो आगे होना है वो भी अल्लाह ताला ने प्लान किया हुआ है। आपकी प्लानिंग से कुछ भी नहीं होगा। इतना ज़्यादा सोच के अपने आप को परेशान करना और सर में दर्द करना, ये भी गलत है। इसके साथ साथ रात को सोने से पहले कोई भी हल्का नीम गर्म तेल करें, उसको अपनी सर की जड़ों में लगाएं, उसमें कुछ कतरे लेवेंडर ऑयल के मिला लें। ठीक है। लेवेंडर ऑयल मिलता है मार्केट में, आप जैतून के तेल में, आप नारियल के तेल में कुछ कतरे लेवेंडर ऑयल के मिला के अपने सर पे मसाज करें। गर्दन पे लेवेंडर ऑयल लगाएं, पीछे गर्दन की तरफ, और फिर सोएं। इंशाल्लाह ताला नींद अच्छी आ जाएगी। लैवेंडर ऑयल हर जगह अवेलेबल होता है? बिल्कुल हर जगह अवेलेबल है, लोकल स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, पाकिस्तानी ब्रांड्स ने भी बनाया है। है ना, लैवेंडर को उर्दू में लैवेंडर भी कहते हैं। लेवेंडर को उर्दू में कहते हैं, पर्पल कलर के फूल होते हैं। ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे ब्रेक के मुख्तार बाद साहब मैं अभी कि बताती हूँ। लैवेंडर को उर्दू में हम क्या क्या कहते हैं, आपको तो नहीं पता होगा जो इतना हंस रही हैं आप। आपको भी नहीं पता होगा।
ये देखिए हम पे हंस रही हैं आपको तो ये पता नहीं था लौकी किसको कहते हैं, कुछ इंग्लिश का नाम ले रही थी, मैंने कहा ये लौकी होती है। बॉटल गार्ड, लौकी तो बिटर गोड है ना, हाँ नहीं बॉटल गार्ड, वाटर गोड, बॉटल, वाटर, हाँ बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड, बॉटल गोड, बिटर गार्ड वो है, वो करेला। करेले को कहते हैं। Green, एग्जैक्टली। खवातीन और हज़रात, यहाँ पर एक इंग्लिश की क्लास जारी है और हम इसको और ज्यादा इसको इंटेंसिफाई करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रोज सोने से पहले वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है हिना अनीस और शेफ नौरीन, और आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। जी हाँ, हमारा सिलसिला जारी था ताज़ा तरीन खबरों का, और खबरें मौजूद हैं तो प्लीज़ दिखाइए अगली खबर क्या है। खवातीन और हज़रात, एक बहुत ही सैड खबर है। आपको पता है कि नूर जहाँ, जो कि एक हमारी बहुत ज़बरदस्त एक हाथी था कराची जू में, उसकी डेथ हो गई थी, और उसके साथ जो उसकी एक सहेली थी मधुबाला, वो भी 18 साल की हैं, और उनको भी वही फेटल इन्फेक्शन हो गया है जो कि नूर जहाँ का था। मैं गवर्नमेंट से ही दरख्वास्त करूँगा कि जो जू है उनको बंद किया जाए, और ये जो एनिमल्स हैं इनको जो सेंचुरीज हैं वहाँ तक पहुँचाया जाए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग इस काबिल हैं कि हम टेक जू केयर का नहीं कर ख्याल पा रख रहे सकें। हैं। और फिर जो विजिटर्स भी है ना, जो जा रहे हैं बच्चे और हमारे विजिटर्स यहाँ पे, तो वो इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं ना कहीं से। इन्वायरमेंट में है, हाइजीन नहीं है, टच करते हैं बच्चे चीज़ों को, इनहेल करते हैं, तो ऑब्वियसली सब इस इन्फेक्शन का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और है ना, मुझे लगता है गुजरते वक्त के साथ चीज़ें नौरीन चेंज हो जाती हैं। अब मुझे नहीं लगता जो जू का कॉन्सेप्ट है वो इट्स इट्स वायबल एनी लॉन्गर। एग्जैक्टली आप वेस्ट में देखें, वो जू बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं, और वहाँ पर और भी बहुत सारी इंटरटेनमेंट सफारीज होती हैं, सफारीज होती हैं, सफारीज होती हैं। अब जू कहाँ रह गए? ऐसे नहीं होता। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बरतानिया में, अच्छा ये खबर सुनने के बाद तो सब खुशी से पागल हो जाएंगे। वाओ। बरतानिया में पाकिस्तानियों के लिए सहाफत, पुलिस, डॉक्टर, मजदूर समेत 226 कैटेगरीज में मुलाजमत के मौके जारी किए गए। 226 कैटेगरीज में मुलाजमत के, खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। और इसका तरीका क्या है? एक वेबसाइट है जो कि आई थिंक www.ukgovernment.com, इस तरह की एक वेबसाइट है विच आई एम नॉट श्योर अबाउट। आप उस वेबसाइट पे जाके देखें कि किस कैटेगरी के अंदर आप फिट इन करते हैं, और फिर आप वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और ये ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए हुआ है। सहाफत, पुलिस, डॉक्टर, तीनों चलते हैं। मजदूर समेत सारी 226 कैटेगरीज के लिए जॉब्स उन्होंने खोली है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। असद अली मेमन from Institute of Business Management becomes the first climber from Sindh to conquer Mount Everest। भाई असद अली मेमन सिंध से पहले शख्स हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया है। वैसे ये भी एक बड़ा जुनून है। बड़े जुनून है भाव, देखें हाइट। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं ट्रैवल बाय रोड पर होती हूँ ना, उस वक्त भी मुझे हाइट देख के फोबिया होने लगता है, मैं नीचे नहीं देख सकती। और ये हाँ, यही चीज मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। सुने, वैसे नौरीन, कभी आपने सोचा कि अगर आप इस तरह मुझे खाना पकाऊंगी। वहाँ तो बर्फ ही बर्फ होगी, खाना फिर कैसे पकाएंगे आप बताएं? सी फूड बनाएंगे ना। अच्छा, सी फूड बनाएंगे, सूप्स बनाएंगे, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन ये पहले पता है चढ़ेंगे कैसे? चढ़ेंगे कैसे? हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट लैंड होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आपको पता है जितने भी ये हमारे शो पे भी काफी दफा लोग आ चुके हैं जो कि इस तरह हाइकिंग करते हैं, और वो कहते हैं ये एक जुनून है। जुनून है, इसकी अगर शौक पड़ जाए इस चीज का तो बड़ी मुश्किल से खत्म होता है। चलिए जी, बहुत बहुत मुबारक हो असद अली मेमन आपको। अच्छा जी, ये एक अनोखी खबर है। एयर टैक्सीज बहुत जल्दी पाकिस्तान में ऑपरेट करना शुरू करेंगी। एयर टैक्सी बेसिकली अगर आप देखें तो एक फोकर तैयारी की तरह की एक चीज होगी, जिसके अंदर आप बैठ के, जैसे लोग अपने चार्टर प्लेन करके इधर से उधर जाते हैं ना। अब आप सोचिए हिना अनीस हमारे पास अल्लाह मेरा क्लिनिक इतना चला दे कि मैं एयर टैक्सी फौरन से ले लूं। नो ट्रैफिक एट ऑल। इधर ऊपर से चलाते भी नीचे लोगों को, अरे सुनो अश्वगंधा खाओ तुम, अरे तुम पागल नींबू इस्तेमाल करो, क्या कर रहे हो? इधर ऊपर से आवाजें आ रही है, अरे क्या कौन बोला? अरे हिना जा रही थी वो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए जी, अल्लाह ताला की कुदरत। अब क्या
मतलब हम स्पीचलेस हो जाते हैं जब Okay. इस तरह की चीज़ होती है। ये देखिए एक बहुत ही slug. खूबसूरत सा स्लग है जो कि एक स्नेल की फैमिली से होता है Exactly. और ये एक रेयर सा जो स्लग है ये एक रॉक पूल में यूनाइटेड किंगडम में पाया गया है। वहाँ पे उसके रॉक्स के पास पाया गया और ये देखिए एक रेनबो कलर का है। This is कहा जाता है कि beautiful. ये दुनिया का सबसे खूबसूरत स्लग लग रहा है, वाकई इट्स वाकई। ब्यूटीफुल। अब देखिए जबकि एक बहुत छोटा सा होगा ये साइज में, हाँ बहुत ही छोटा सा बहुत होगा, छोटा सा होगा, टाइनी। टाइनी सा, लेकिन आप देखिए क्या खूबसूरत अल्लाह कुदरत ताला देखिए की ना अल्लाह ताला की, जैसे ऐसा लगता है कि कुदरत, किसी ने exactly. वाकई पेंट पेंट किया किया। है। तो ये तो अल्लाह ताला की शान है ना, और हम बेशक। बंदे इसको मानते ही नहीं और पता नहीं किस स्ट्रेस में पड़े हुए हैं। किस स्ट्रेस में पड़े हुए। लेकिन जी सुभान अल्लाह, देख के हम जब भी अल्लाह ताला की इस तरह की खूबसूरत तख्लीक देखते हैं तो हम सुभान अल्लाह ही कहते हैं। और ये आज की जो आखिरी खबर है जी, हमारा जो क्लाइमेट डिपार्टमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि एक हीट वेव कराची, सेंट्रल एंड अपर सिंध में आने वाली है। हीट वेव, गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और गर्मी से आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जो कि बीमार होते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, चक्कर आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स हो जाते हैं, लू लग जाती है, बच्चों में इन्फेक्शंस पैदा होते हैं। तो अपने आप को क्या करें वैसे गर्मी की बिल्कुल शिद्दत ऐसा में? ही है। इसमें जो तुख मलंगा है ना, वो घर से निकलने से पहले आपने एक गिलास पानी में 1 टेबल स्पून तुख मलंगा, कुछ नींबू के कतरे, ये पी के जाना है। और अपने साथ एक वो जौ होता है, जौ का पानी भी, आप तो 1 चम्मच जौ है उसको आपने पानी में उबाल लिया, उसमें एक पीस गुड़ डाल दिया और नींबू डाला और उसके पुदीने के पत्ते डाले, और 1-1 लीटर की बोतल आप चाहे ठंडी के रूम टेम्परेचर की आप अपने साथ लेके जाएंगे। तो ये जो गुड़ और जौ का कॉम्बिनेशन है लेमन और मिंट के साथ, ये आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होने देगा और आपको लू लगने से बचाएगा। तो थोड़ा सा जब आपकी बॉडी अंदर से स्ट्रांग होगी ना, तो आप इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं लेंगे। दूसरा ये है कि हैट्स वगैरह भी ज़्यादा, जब लोग टोपी भी पहन लेते हैं ना तो सर के अंदर गर्मी लग जाती है। तो अपने साथ कोई मलमल का कपड़ा, कोई ऐसा क्लॉथ रखें जिसको ठंडा, जो अक्सर लोग बाहर काम करते हैं, मोटर बाइक्स पे जाते हैं, तो वो हेलमेट भी अगर पहनते हैं तो उस हेलमेट पहनने से पहले वो अंदर मलमल का कपड़ा अंदर थोड़ा सा ठंडा रख लें, फिर हेलमेट पहने। और हेलमेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको खुला रखें ताकि ऑक्सीजन अंदर जाती रहे, और वो जो कपड़े के अंदर थोड़ा सा नम कपड़ा होगा उसकी ठंडक आपको लगती रहेगी, हवा से, और हवा से ठंडा ठंड होता जाएगा, वो ठंडा होता जाएगा। और ख़वातीन और हज़रात, ये तो मैं सबको कहता हूँ कि अगर आपके घरों में खिड़कियाँ हैं, कोई मुंडेर है, कोई छोटा सा छज्जा बना हुआ है, आप प्लीज़ एक बात का ख्याल रखें कि बर्ड्स के लिए भी आप छोटे छोटे बिल्कुल पानी बर्तन रखें जिसमें पानी हो, थोड़ा सा बाजरा हो, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी की लहर है जो कि आने वाली है ना आपके लिए। और नौरीन, आपके लिए एक कॉलर है जिनका नाम है हुमैरा और कराची से कॉल कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अख्तर भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से? बहुत शुक्रिया कॉल जी, करने के बिल्कुल लिए। ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छा माशाल्लाह से आप शो कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। थैंक यू। और डॉक्टर हिना साहिबा से एक सवाल है जी, ये यूटीआई या फंगस इन्फेक्शन हो जाता है यूरिन में, तो काइंडली अनमैरिड लड़कियों के लिए इसके लिए कुछ आसान सा कोई हल बता दीजिए। बहुत आसान सा हल है कि जो किशमिश होते हैं हरे वाले, वो और इलायची, आपने 1 गिलास पानी में 2 इलायची हो गई हैं और 3 किशमिश, 3 से 4 किशमिश आपने रोज़ रात को उसको भिगो देना है 1 गिलास पानी में, और सुबह आपने इलायची चबा लेनी है और किशमिश भी चबा लेनी है। इलायची चबा सकते हैं, और अगर नहीं पसंद आए तो किशमिश ज़रूर चबाना है और वो पानी भी साथ में पी लेना है। एक इलाज ये हुआ। दूसरा ये हुआ, पुदीने के 3-4 पत्ते 1 टेबल स्पून सौंफ के साथ आपने 1 लीटर पानी में बॉईल करके रखना है और सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके वो पानी पीते रहना है। और तीसरा ये हो गया कि होम्योपैथिक के एक ड्रॉप्स आते हैं बरबेरी के नाम से, अगर बहुत ज़्यादा जब इन्फेक्शन हो जाता है तो फीवर भी हो जाता है, हल्की हल्की कपकपाहट आती है, पेट में दर्द होता है, तो वो बरबेरी के ड्रॉप्स आपने 20 ड्रॉप पहले सुबह में पीने हैं, शाम में आपने 6 घंटे के बाद 10 ड्रॉप पीने हैं, रात में फिर 10 ड्रॉप पीने हैं। एक ही दिन में इंशाल्लाह ताला वो इन्फेक्शन बगैर किसी एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स के ठीक हो जाए। और एक चीज़ और मैं यूटीआई से रिलेटेड आपको बता दूं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो यूटीआई होता है, जितनी आपको पता है इससे लगने की बहुत बड़ी वजह पब्लिक बाथरूम्स होते हैं। बिल्कुल ऐसा और है। आप लोग जितने भी खवातीन और हजरात हैं अपने साथ स्प्रे फॉर्म में सैनिटाइजर्स कैरी किया करें। अगर आप कहीं किसी पब्लिक वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं या अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे शेयर्ड बाथरूम्स हो, तो वो जो स्प्रे वाला सैनिटाइज़र होता है वो आप अच्छी तरह से कमोड पे करके फिर बिल्कुल ऐसा आप ही है। उसको यूज़ किया कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूटीआईज जो होते हैं वो पब्लिक वॉशरूम से लोगों इनफैक्ट को आपके लगते हैं। घरों में भी होता है कि जहाँ बहुत सारी जॉइंट फैमिली और लोग ज़्यादा रह रहे होते हैं, तो उस वक्त भी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखें।
रोज़ अपने गारमेंट्स चेंज करें, उनको रीयूज़ ना करें एवरी डे, और डे और नाइट के गारमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। तो ये भी बहुत वजह होती है। सर्फ और डिटर्जेंट भी घर में कपड़ों के साथ जिस तरीके से जो वॉश हो रहे होते हैं तो उसको भी अच्छी तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि अगर वो भी हाइजीनिकली वॉश नहीं होंगे जब भी यूटीआई बार बार होता रहेगा। जबरदस्त खवातीन हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ हिना अनीस है, शेफ नौरीन है, और हमारे साथ एक कॉलर भी है सुमेरा फ्रॉम इस्लामाबाद। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा आपके न्यूट्रिशनिस्ट से सवाल है कि मैंने इनसे पूछना है, मुझे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे इसके लिए कुछ बताइए। अच्छा, कहाँ और किस तरीके का इन्फेक्शन होता है, और क्या आपको फीवर आता है वो इन्फेक्शन होता है? नहीं, फीवर कोई भी नहीं था, वेजाइनल इन्फेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। मेरी एज 45 है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो 45 की एज में हम इस वक्त जा रहे होते हैं मीनोपॉज की तरफ, तो अक्सर ख़वातीन को ये इन्फेक्शन बहुत रैपिडली हो रहा होता है। आपकी बॉडी में हार्मोनल बहुत रैपिडली चेंज हो रहे होते हैं। और जिस तरह भी मैंने पिछली कॉल पे कहा कि आपको आपके गारमेंट्स दिन में 2 दफ़ा चेंज करने हैं, अपने डिटर्जेंट का ख्याल रखना है, और स्पेशली वेजिनल आपके क्लेंजर होते हैं उसको आपको इस्तेमाल करना है। पहले तो ये हो गया। और इसके साथ साथ आपको तुखमलंगा अपनी डाइट में बहुत लेना है ताकि आपका गट क्लीन हो। अक्सर वेजिनल इन्फेक्शंस हमारे गट क्लीन ना होने की वजह से भी हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें अपनी क्लेंजिंग के लिए, वो भी बहुत ठीक रहता है। और अपनी क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखें। अगर आपको लिकोरिया है इसके साथ जिसकी वजह से भी हो जाता है, तो शतावरी एक हर्ब आती है, वाइट कलर का पाउडर होता है, पंसार के पास मिल जाती है। उसकी हाफ टी स्पून आपने सुबह में या रात में किसी भी एक वक्त आपने लैक्टोज फ्री मिल्क, वार्म मिल्क के साथ ले लेनी है। और आपने एक सफ़ेद मखाने देखे होंगे जो जिसको हम फूल मखाने कहते हैं, उसका पाउडर भी आपने रोज़ 1 टेबल स्पून उसी मिल्क में डाल लेंगे। हाफ टी स्पून शतावरी और 1 टेबल स्पून सफ़ेद मखानों का पाउडर आप लैक्टोज फ्री मिल्क में डाल के वार्म मिल्क में आप पिएंगी तो इंशाल्लाह ताला इन्फेक्शन भी ठीक होगा। हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखें। सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हिना, क्या बता रही हैं आज आप? अच्छा, आज हम बना रहे हैं फेस के लिए आपका कोलेजन बूस्टर मास्क। देखिए, कोलेजन इज़ अ प्रोटीन के जो कि आपके टिश्यू बिल्डिंग के लिए, आपके कार्टिलेज बिल्डिंग के लिए, ओवरऑल सेल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आफ्टर 20 लेट 25 में हमारा बॉडी का कोलेजन बहुत कम हो जाता है, जिसके लिए हम कोलेजन खाते भी हैं। कोलेजन इन रिच फूड का इस्तेमाल बहुत करना चाहिए। और आपने सुना होगा सैलॉन्स में हेयर फिलर लग रहे हैं, फेस पे हम कहते हैं कि हमारे पास हम कोलेजन ट्रीटमेंट करते हैं, इंजेक्टेबल कोलेजन होता है, कोलेजन मीज़ोथेरेपी होती है। तो इस तरह के बहुत सारे कोलेजन, आजकल कोलेजन की टैबलेट्स आ रही हैं जो लोग बहुत फैंसी तरीके से खा रहे हैं और समझ रहे हैं कि भाई हम तो भी गोरे हो जाएंगे। तो कोलेजन आपकी स्किन के अंदर ग्लो पैदा करता है। देखें, पिगमेंटेशन क्यों होती है हमारी स्किन के अंदर? क्योंकि हमें या तो सन डैमेज हो रहा होता है, ये सेल टर्न ओवर होना वहाँ से रुक गए होते हैं, कहीं ना कहीं से क्लॉटिंग हो रही होती है। हमारे जो मेलानिन होते हैं वो वक्त के साथ साथ डिक्रीज़ होते जाते हैं, तो वो ब्राइट नहीं रहती है। तो इस तरह क्लिनिकल ट्रीटमेंट तो करवाने चाहिए, लेकिन होम केयर क्या होनी चाहिए और ये आपने अपने 20s से स्टार्ट कर लेना है। कोलेजन 40s और लेट 45s में जाके तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपने देखा होगा स्किन ड्राई, रिंकल्स, डीप रिंकल्स भी आ जाते हैं। तो ये जो आज हम मास्क बना रहे हैं, यह आपको एक यूथफुल ग्लो देगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपकी इवन टोन करेगा और अच्छा सा ग्लो होगा। ये आप चेहरे पे लगाएंगे, गर्दन पे भी लगा सकते हैं और हाथों पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट सूखने नहीं देना। इसकी 2 टाइम एप्लीकेशन करनी है, बहुत आसान चीज़ है। अच्छा, यहाँ मैं पानी गर्म करने रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो जेलेटिन है मुझे डिज़ोल्व करना है। पहले इसके इंग्रेडिएंट्स समझ लें। 1 कप पपाया है, 1 अंडे की सफ़ेदी है, 1 टेबल स्पून जेलेटिन पाउडर लेंगे। ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये एनिमल प्रोटीन से बना होता है, हमारे मुल्क में हलाल मिलता है, हलाल एनिमल प्रोटीन होता है ये, ठीक है। और 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स लेंगे। फ्लैक्स सीड्स को आपने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स को आपने 1 कप पानी के साथ बॉईल कर लेना है।
जब थोड़ा सा बॉईल होता जाएगा तो इसका जेली लाइक ऐसा ऊपर से सब्सटेंस मिल जाएगा हमें। तो ये 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स का जेली लाइक सब्सटेंस है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास पानी गर्म हो गया, थोड़ा सा 3 से 2 टेबल स्पून पानी लूँगी मैं इसमें, ठीक है। इस 2 टेबल स्पून पानी में मैंने सबसे पहले जेलेटिन को डिज़ोल्व कर लेना है। फिर मैं इसके साथ साथ ना इसका लगाने का तरीका भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसको लगाना है। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप जब ऐसे लगाएंगे इसको तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अब क्या किया, ये जेलेटिन डिज़ोल्व होकर इस तरीके का हो गया, ठीक है। और ये गर्म पानी में इसने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लें, ऐसे ये डिज़ोल्व हो गया। ये वो क्रीम है जो कोलेजन नाइट क्रीम और कोलेजन डे क्रीम के तरीके से आपके सामने आती हैं ना, और आप लगाते हैं, और जिनके मास्क, तो ये वैसा मैं मास्क बना रही हूँ। आप ये डेली भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने 1 अंडे की सफ़ेदी डाल दी, और ये इतना होगा कि आपको 2 से 3 दिन चल सकता है। आप इसमें हाथ नहीं डालेंगे, इसी के अंदर कॉटन नहीं डालेंगे, इसका छोटा छोटा बैच लेके आप उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। 1 कप पपाया इसमें मिला दिया मैंने, ठीक है। ये एक आपने ये डाल दिया फ्लैक्स सीड्स का। अब इन तमाम चीज़ों को मैं ब्लेंड करूँगी। आपने इंग्रेडिएंट समझ लिए। 1 टेबल स्पून जेलेटिन को मैंने वाटर में डिज़ोल्व, वार्म वाटर में डिज़ोल्व कर लिया। 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स का मैंने जेल बना लिया उसको बॉईल करने के बाद। 1 कप मैंने पपाया लिया और 1 अंडे की सफ़ेदी ली। अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे तो ये एक मास्क के शेप में ब्लेंड होके हमारे पास आ जाएगा। इसको इजीली हम किसी कंटेनर में डाल के 1 हफ्ते के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, ये फ़ौरन ख़राब नहीं होता। लेकिन क्योंकि अंडे की सफ़ेदी है तो वो जल्दी ड्राई हो जाती है, तो जितना मैक्सिमम कलर भी देखें कितना अच्छा है, और इसमें कोई अंडे की सफ़ेदी वाला ना इतना स्मेल भी नहीं आएगी। अब ये बहुत आसान है, ये इतनी इसकी कंसिस्टेंसी है कि ये मुंह पे लगने के बाद फ़ौरन नहीं सूखेगा। अंडे की सफ़ेदी क्या होती है कि अगर हम मास्क में या लेमन या जूस या शुगर मिला के जैसे ही मुँह पे लगाते हैं, लगते ही वो फ़ौरन ड्राई हो जाती है। दूसरा ये है कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अंडा सूट नहीं करता, तो जब हम डायरेक्ट अंडे की सफ़ेदी लगाते हैं ना तो उनको एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं। कुछ लोगों को एग एलर्जी भी होती है, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको एग एलर्जी है, वो इसमें से अंडे की सफ़ेदी हटा सकते हैं। पहले अपने आप को, अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को जानना, एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या मुझे अंडे से लोगों को बहुत एलर्जी हो जाती है। जिनको अंडे से एलर्जी है, जिनको एनिमल की किसी प्रोडक्ट से एलर्जी है, पोल्ट्री से एलर्जी है, चिकन की प्रोडक्ट से एलर्जी है, वो ना इसमें अंडा ना डालें, बाकी तमाम चीज़ें डाल सकते हैं। अब इट्स सो सिंपल। आपने ये छोटा बैच लिया, मुझे समझें आज इस्तेमाल करना है। 2 टेबल स्पून इज़ इनफ फॉर माई फेस एंड 1 टेबल स्पून इज़ गुड फॉर माई नेक, और अगर हैंड पे लगाना है, ठीक है ना। तो ये इतना हो गया। अब मैंने लिया, अब मैंने किसी भी साफ कॉटन बैच को ले लिया, पैड को ले लिया, किसी भी चीज़ को, ब्रश को ले लिया, किसी भी एप्लीकेटर का जो ब्रश, एप्लीकेटर के ब्रश से ये मैंने इसको क्लीन हाथ को करना है, फेस को अच्छी तरह फेस वॉश से, या जिस तरह मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मूंग की दाल के जो पाउडर को होता है ना, वो आपने बाथरूम में रख लें। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मूंग की दाल का पाउडर आपके बाथरूम में होना चाहिए। उसमें आपने 1 टेबल स्पून, छोटी सी प्याली होनी चाहिए, एक वुडन छोटा सा स्पून होना चाहिए। आपने उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, उससे फेस को क्लीन कर लिया। 2 मिनट के लिए क्लीन करके जब आप बाहर आएंगी, उसके बाद आप ये मास्क लगाएंगे। ये मर्द, औरत, टीनेज बच्चे, इनफैक्ट स्कूल वाले बच्चों को भी, जब वो बहुत काले होकर आ रहे होते हैं ना, उनको भी लगा सकते हैं। बस आपने ये वो जो टैनिंग इफेक्ट है वो रिवर्स करता है? वो भी रिवर्स करेगा, क्योंकि इसमें एग वाइट है ना, वो आपके पिगमेंट को कंट्रोल कर लेती है। मैं ये नहीं कहती कि एकदम सन बर्न स्किन अच्छी कर देगा, लेकिन ये जो टैनिंग और पिगमेंटेड स्किन होती है, बहुत ड्राई स्किन हो रही होती है, ये उसको रिवर्स कर रहा होता है। अच्छा, जैसे ही आपने फेस वॉश कर लिया, अगर इसको किसी आप क्लिनिकल ट्रीटमेंट या एस्थेटिक ट्रीटमेंट के बाद लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसका इफ़ेक्ट और बढ़ जाए, तो या तो अपने फेस पे ऐसे जो मेरे पास वो तो नहीं है कुछ भी, हाथ थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, टैपिंग करें पूरे फेस को, ज़ोर से टैपिंग करें, टैप करके रेड कर लें, रेड करने के बाद ये लगाएं। एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि माइक्रो नीडलिंग के छोटे छोटे से रोलर आते हैं। मैं नीडलिंग पेन नहीं कह रही, वो आपको घर में बिल्कुल नहीं ख़रीदना।
माइक्रो नीडलिंग के छोटे छोटे से रोलर्स आते हैं, वो बहुत पतली निप्स Needles होती हैं उसमें, नीडल्स होती हैं, उसको स्टार फॉर्म में या हॉरिजॉन्टली हल्का सा अपने फेस पे रब कर लें, ठीक है, और उसके बाद ये मास्क लगाएं। इफेक्ट आएगा, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब आप दूसरे दिन आइए रात को लगाएं मास्क, और जब आप दूसरे दिन उठेंगी तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन टाइट है, लिफ्टेड है, बहुत अच्छी हो जाएगी। फेस वॉश किया मूंग की दाल के आटे से, इसके बाद आप लोगों ने माइक्रो नीडलिंग का ब्रश है, हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का आपने हॉरिजॉन्टली पूरे फेस पे रब उसको रोल किया। रोल करने के बाद आपने ये मास्क लगाया इस तरीके से, एक दफ़ा अप्लाई करा, जैसे ये हल्का हल्का ड्राई होने लगे इसको दोबारा अप्लाई करेंगे, ये टपकेगा नहीं, ये देखेंगे ऐसे ऐसे होता जाएगा, और सुकून से लेट जाएं। 15 मिनट 20 मिनट के बाद इसको ठंडे पानी से सिर्फ धो लें और टिश्यू से हल्का हल्का उसको टैप करें और अपने फेस पे कोई भी गुलाब का मिस्ट लगा लें। दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। और ये गर्दन पे भी कर सकते हैं, गर्दन पे लगाएं, क्योंकि हाथ कुछ पे लोग लगाएं। होते हैं जिनका चेहरा सही होता है, गर्दन लटकना Exactly, शुरू यही हो है। जाती हम है। क्या करते हैं कि हम गर्दन को इग्नोर कर रहे होते हैं, हाथों को इग्नोर कर रहे होते हैं। हाथ और गर्दन वो पहली चीज़ है जिससे आपकी एज नज़र आने शुरू होती है, और स्किन थिन होती है, तो कोलेजन वहाँ से पहले लूज होता है। जो भी आपके स्किन के थिन एरियाज हैं, आपकी बॉडी के थिन एरियाज हैं जहाँ स्किन थिन है, वहाँ से कोलेजन सबसे पहले, या आप अपनी एल्बोज पे भी लगा सकते हैं, अपने फीट्स पे भी लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। हेलो किचन हेलो, क्वीन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या पका रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं थाई रेड करी चिकन। तालिया, वेरी नाइस, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ओह, क्यूजीन्स। तभी तो बना रही हूँ मैं। Thank you so इसके बाद much. स्टिकी राइस है जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी बना के एंड प्रेजेंटेशन करके रख दी थी। लग रहा है आप किसी थाईलैंड किसी रेस्टोरेंट में। यही लग रहा है। बस चॉपस्टिक्स लाना भूल गई, वरना वो भी इसमें होते हैं। वो मैं मंगवा लेता हूँ। ओके, चॉपस्टिक्स लाएं जल्दी। ठीक है। चलिए जी, अब हम आते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अच्छा, इससे मैंने लिए 500 ग्राम चिकन, ठीक है, जो कि बिल्कुल मैंने क्यूब्स में काटे थे, बोनलेस इसमें जाएगी। अच्छा, इसके एक बात और मैं बता दूं, इसको आप लोग फिश के साथ भी बना सकते हैं, लाइक बोनलेस फिश, ठीक है, सारे थॉर्न्स वगैरह निकाल दीजिएगा। प्लस ये प्रॉन्स के साथ भी बन सकती है, लॉबस्टर मीट के साथ भी बन सकती है, ये क्रैब मीट के साथ, मतलब क्रैब जो बॉल्स होती हैं उसके साथ भी ये सेम चीज़, मतलब सेम वो होगी आपकी रेसिपी, लेकिन इसमें सिर्फ मीट का फ़र्क होगा। तो आप किसी चीज़ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं चिकन के साथ। अच्छा, इसके लिए हमको चाहिए गार्लिक है, चॉप्ड है हमारे पास, ठीक है, 2 टेबल स्पून। ये हैं लाइम लीव्स, जो कि लीमू के पत्ते होते हैं, ठीक है, इनके बगैर ये थाई फूड नहीं बनता, ठीक है, तो ये आपको ज़रूरी चाहिए। लाइम लीव्स ये हो गए, लेमन का जूस अपने मतलब एज पर योर टेस्ट, सॉल्ट है, थोड़ा सा पार्सले है, इसको हमने चॉप कर दिया था। अच्छा, ये है आपका लेमन ग्रास, ठीक है, ये इसमें जाएगा। ये रेड करी पेस्ट है, ठीक है, रेड करी पेस्ट मैं आपको बता दूं, इट्स वेरी इजी कि आप घर में भी बना सकते हो, और ये हर मतलब सुपरमार्केट पे अवेलेबल भी होता है। आपने प्रॉन्स लेने, श्रिम्प्स लेने, जो छोटे वाले होते हैं ना ड्राई, उसको बिल्कुल आपने ड्राई कर देने। ड्राई फिश होगी, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, ठीक है, वो गैलंगल एक होता है, अदरक की कैटेगरी की एक चीज़ होती है गैलंगल, वो इसमें जाता है। रेड चिली, सूखी हुई लाल मिर्चें इसमें जाती हैं, हरी मिर्चें जो ततैया वाली जो पतली होती है बिल्कुल, जो बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली होती है वो, और एक बर्ड आई चिली, ये वाली चिली, ठीक है, ये सारी इसमें जाती है। फिर इसको हमने बिल्कुल ब्लेंड और ग्राइंड करना होता है। इसके काफ़ी सारे मसाले होते हैं, वो मैं आपको किसी दिन ये रेड करी पेस्ट बनाना सिखाऊंगी, तो फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। चिली ऑयल के साथ ये बनता है, तो ये इसमें जाएगा, ठीक है। ये बर्ड आई चिलीज़ जो होती है रेड वाली, थाई चिलीज़। अच्छा, ये है मशरूम्स, ये बटन मशरूम्स, शिटाकी मशरूम्स ही आप लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इसमें कैन वाले बटन मशरूम्स यूज़ किए। ग्रीन चिलीज़ जाएंगी इसमें, थोड़ा सा इसमें बटर जाएगा, और ये है इसका लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस इसमें जाएगा, एंड ब्राउन शुगर। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, अपना फ्लेम हमने ऑन किया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल, 1 टेबलस्पून। इसमें हमने ऑयल ऐड किया, थोड़ा सा ये लाइक
गरम होगा। नौरीन वैसे थाईलैंड में खाने में कौन सा ऑयल यूज करते हैं? कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल है ना, मैंने भी ये नोटिस किया कोकोनट है। ऑयल ज्यादातर ऑलिव ऑयल majority। वगैरह यूज नहीं करते हैं। हर जगह का क्लाइमेट अलग होता है ना, तो उनके बहुत क्लाइमेट coconut है पे कोकोनट उनको बहुत सूट करता है। अल्लाह ताला ने ना हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके उस मुल्क में दिया हुआ है। एग्जैक्टली। और थाई खाने तो कोकोनट मिल्क के बगैर तो बन ही नहीं कोकोनट मिल्क सकते। के बगैर नहीं बनेंगे, कोकोनट इनके ऑयल तो के ड्रिंक्स बगैर इतने नहीं। मजे के बनते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और फिश ऑयल भी यूज करते हैं ऑफ नॉर्मली कोर्स। बोलो। हाँ, फिश सॉस है ना हमारा, ये फिश सॉस है। हाँ। इसके बगैर एंड क्या कहते हैं, कोकोनट मिल्क के तो बगैर नहीं थाई- बनेगा। अच्छा चलें, ये हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे चॉप गार्लिक अराउंड 2 टेबलस्पून। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा सॉटे करना है। हल्का सा कलर देंगे इसको, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना हमने, हल्का सा कलर देंगे। फिर हमने इसमें ये ऐड कर देना है ये चिकन। ठीक है, 500 ग्राम चिकन है जो कि हमने क्यूब्स में काट लिया था, ये इसके अंदर जाएगा। अच्छा, इसको हमेशा से मतलब ज्यादा हीट पे इसको स्टर फ्राई करें ताकि पानी ना छोड़े चिकन। ये हमने इसमें ये इसको स्टर फ्राई करना है हमने हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे आप हाँ, हाई तेज तेज फ्लेम। हाँ, वो ना आग पे। पानी छोड़ देगा इस पर। ओके। चिकन कोई भी हम लोग स्टर फ्राई करते हैं उसको हाई फ्लेम पे कर दें ताकि उससे पानी नहीं छोड़े चिकन। और नॉरिन फिश को तो इसमें और ज्यादा जल्दी करना होगा ना, हाँ, फिश का एग्जैक्टली। कुकिंग इसको टेम्परेचर मुसलसल हमने स्टीयरिंग करनी क्योंकि पानी ना छोड़ दे चिकन, क्योंकि इसके जूसेस भी बरकरार रहते हैं इस तरह। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये थोड़ी सी ग्रीन चिलीज हैं और थोड़ी सी ये रेड थाई चिलीज हैं। ठीक है, मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ आपसे, जब भी मैं चिकन डालती हूँ ऑयल में सबसे पहले मैं हरी मिर्ची क्यों ऐड करती हूँ? ताकि थोड़ा अरोमा चिकन के अंदर तक आ जाए और ये एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टेस्ट आ जाता है। हाँ। बहुत अच्छा। लेकिन आज आपका एक दोस्त आपसे नाराज होगा। क्यों? कड़ी पत्ता। आज ना आपने उसका जिक्र किया ना। आज हम नींबू के पत्ते यूज कर रहे हैं, उसी का दोस्त है। अच्छा, दोस्त को बुलाया आपने? पता लाए हैं ना। अच्छा, आज हमने पत्ते तो दोस्तों आए। को रोज हम डिफरेंट, जैसे आप डिफरेंट गेस्ट को इनवाइट करते हैं, आज हमने इनको इनवाइट करते हैं। तो अच्छी knowledge वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you थैंक so यू वेरी much. मच फॉर Thank ज्वाइनिंग you. अस टुडे। हम लोग खवातीन और आजाद आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और हमारी हमेशा से यही ख्वाहिश रहती है कि आप लोगों को कोई नई चीज़ फराहम करें ताकि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा नया रंग लेकर आए। और आज शेफ़ नौरीन आपको बनाना सिखा रही हैं थाई रेड करी। थाईलैंड की एक बहुत ही मशहूर डिश है और रेड करी की वजह से खुद भी आज रेड पहन कर आई हैं। वेरी मच ट्रू। है ना? ये सोच रही होंगी ना तैयार होते हुए क्या रेड करी बना रही आज red ही है, पहन तो लेती रेड पहन लेती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले व्हाट आई डिड, मैंने गार्लिक लिया, ऑयल लिया 1 टेबलस्पून। ठीक है, फिर मैंने उसमें चिकन को सॉटे किया, थोड़ी सी रेड चिलीज डाली, ग्रीन चिलीज डाली एंड चॉप गार्लिक डाल के मैंने इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया था। ठीक है, क्योंकि बटर एंड ऑयल का थोड़ा सा अरोमा बहुत अच्छा आता है चिलीज के साथ। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये लेमन ग्रास है मेरे पास है, ये ड्राई लेमन ग्रास है। अगर आप लोगों को मतलब फ्रेश वाली मिले तो आप वो भी आप एक स्टिक डाल सकते हैं चॉप करके। ठीक है, ये मैं थोड़ी सी ड्राई इसमें डालूंगी 3 to 4। अच्छा, ये लाइम लीव्स हैं, ये इसके अंदर जाएंगे 3 to 4। इसका थोड़ा सा मैं तोड़ के डालूंगी ताकि बीच का जो इसका स्टेम है वो नहीं जाए इसके अंदर। अच्छा, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें कि आप लोग इनको आराम से फ्रीज कर सकते हैं। लीव्स को, हाँ, लीव्स को आराम से, लाइम लीव्स को फ्रीज कर सकते हैं। लेमन ग्रास को भी आप लोग फ्रीज कर सकते हैं, कोई इसमें वो बात नहीं है। और नौरीन इनको हम खा भी सकते हैं। बिल्कुल, इसको ये लोग खा सकते हैं, तो अलहदा- अच्छा हेल्दी भी है। हेल्दी भी है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग इसमें पाउडर यूज करते हैं, लाइक लाइम पाउडर हो गया या लेमन ग्रास का पाउडर हो गया, वो भी सही है, लेकिन इनकी अलग टेस्ट आता है, इसका ओरिजिनल टेस्ट आ जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने लेमन ग्रास एंड लाइम लीव्स इसमें ऐड कर दी। 3 to 4 लीव्स लाइम के हैं और लेमन ग्रास 3 to 4 आप ले लीजिएगा, ड्राई वाला। ठीक है, अब इसके बाद हम ऐड करेंगे
ये ब्राउन शुगर है हमारे पास 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा कैरमलाइज्ड। और अब हम क्या करेंगे, नौरीन, ये स्पाइसी होगा थोड़ा? ये स्पाइसी होता है है ना? थोड़ा नहीं, बहुत बहुत स्पाइसी होता है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये है मेरे पास रेड करी पेस्ट, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, इसमें मैं डालूंगी ये रेड करी पेस्ट, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी इसके साथ कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क लाइक 3 to 4 टेबलस्पून इसमें अभी जाएगा, ताकि मैं थोड़ा सा इसका एक बैटर सा बना लूँ। क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि मुंह में फिर वो थोड़े थोड़े लम्स पड़ जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा कोकोनट मिल्क में इस तरह से डिजोल्व कर लीजिए, ठीक है, लाइक दिस। और इसी के साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगी फिश सॉस, ठीक है। फिश सॉस चला गया। और इसमें अच्छा, मैं इसमें नमक एज पर योर टेस्ट डालूंगी, क्योंकि ये जो आपका रेड करी पेस्ट है इसमें ऑलरेडी नमक बहुत होता है। तो इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। 1/4। खवातीन और हज़रात, वक्त तो आ जाता है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ख़वातीन के चेहरों पे इस वक्त बहुत सारी मुस्कुराहट बिखर गई होगी, क्योंकि हमारे साथ हैं हमारे दो बहुत अच्छे दोस्त। हमारे साथ हैं अतिया एंड उज़ैर जावेद फ्रॉम हाथ घर, और ये लोग बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ। बात करने से पहले नौरीन, बंद करते चूल्हा, मैं आपको साड़ियाँ दिखाता हूँ। प्लीज आगे आइए। शेफ नौरीन, मजा आया? बहुत मजा आया। रेड करी कहाँ तक पहुंची? रेड करी बस हमारी जब ब्रेक पे जा रहे थे तो मैं आप लोगों को बता रही थी अपने व्यूअर्स को कि मैंने 1 टेबलस्पून से रेड करी पेस्ट लिया था, उससे मैंने 3 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क डाल के थोड़ा सा इसको मैंने डिजोल्व कर लिया। अब हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं चिकन में। ये हमारा रेड करी पेस्ट ऐड हो गया। इसको थोड़ा सा हमने इसको चलाना है। और अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस लाइक 1 टेबलस्पून, ठीक है। लेमन जूस आ गया हमारा इसके अंदर। एंड अब हम इसमें डालेंगे जो मेन है कोकोनट मिल्क, ठीक है। ये इसमें 1 बोल जाएगा। कोकोनट मिल्क इसमें ऐड होगा। कितना अच्छा अरोमा आ रहा है। अच्छा जी, ये बस अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। बस हमने कुछ नहीं करना, थोड़ा सिमरिंग पे इसको रखेंगे 2 मिनट्स, और फिर ऊपर से हम पार्सली डाल के हमने इसको ढक देना, फिर सर्व कर देना। अच्छा, आप जो भी मुझसे पूछ रही थी ये इतनी खूबसूरत साड़ियाँ आई कहाँ से? हाँ। ये बनाता कौन है? Exactly. तो ये अतिया और उज़ैर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अतिया। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं, सबसे अच्छी साड़ी तो आपने खुद पहनी हुई है। और जो लोग हैं, मुझे लगता है खवातीन भी हमेशा यही कहती होंगी, नहीं नहीं जो तुमने पहना हुआ ये क्यों नहीं है रैक पे? This is something, you know, मैंने अभी बहुत दिनों 2 दिन पहले मैंने अपना एक नया लॉन्च किया है कलेक्शन which is called बड़ी कलेक्शन, बड़ी। and it's all about ब्लॉक प्रिंट का साड़ी, and we are promoting जो हमारा हाथ का बना हुआ काम है ब्लॉक प्रिंट्स का वो। एंड आई एम गेटिंग ये वाला क्वेश्चन कि अच्छा तुम हमें कन्विंस कर देती हो पहन के साड़ी के अब हम ये खरीद लें, अब ये पहन लें। लेकिन अतिया मुझे एक बात बताइए, ये आइडिया साड़ियों का ही क्यों?
अच्छा, so it's an old story. I just want to share this one क्योंकि Sure. मैं चाहती हूँ कि घर में जितनी भी औरतें बैठी हुई हैं पाकिस्तान में इस वक्त, वो उठें और वो देखें कि उनका क्या पैशन है और वो उस पर काम करें, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है, बिल्कुल सही कह तो रही हैं। एक दिन है कि मेरी शादी के बाद मैं जो हूँ अपना जॉब ऑफ करके फारिग हो चुकी थी, और मेरे हस्बैंड ही वाज ऑलवेज कीन कि तुम कुछ अपना कर लो, क्योंकि यू नीड टू डू समथिंग, मुझे पता है तुम्हारा पोटेंशियल है। सो आई यूज्ड टू लव साड़ीज, और मुझे रेगुलर पहनने के लिए साड़ी नहीं मिलती थी कि अगर मुझे लंच पे जाना है दोस्त के साथ या मुझे साड़ी पहननी है। और अगर आप देखें हमारे पास्ट में, जब हम अपने लेट 80s में चले जाएं या प्री पार्टीशन चले जाएं, तो हमारी नानियां दादियां साड़ियों साड़ियाँ में पहनते थे सब। खूबसूरतली वो जाके ग्रोसरी करके आ जाती थी। और इवन हमें आपको तब पता है क्या करना- 1970 वो ढाका फॉल तक Yes. यहाँ साड़ियों का बहुत ट्रेंड था। एग्जैक्टली और फिर वो क्यों डाउनफॉल आया मुझे नहीं समझ आया, बिकॉज जब ये कोरोना आया, अब मुझे नहीं पता, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हमारा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म बढ़ गया उसके बाद, वो एक बड़ी अच्छी ब्लेसिंग हो गई हमारे लिए। तो उसमें हुआ ये कि हम घर पे बैठ के जो है कारोबार करना शुरू हो गए, और मैं बहुत छोटे स्टेप से, मेरा कज़न होता था लाहौर में, और वो उसने मुझे एक दिन कॉल किया कि तुम बात सुनो, तुम साड़ियाँ बड़ी अच्छी ढूंढ ढूंढ के लाती हो अपने लिए, तुम एक दो मुझे भेज दो। और उसके बाद से सिलसिला यूं चला कि मुझे अगले दिन सुबह कॉल आ रही है कि उठो, लोग यहाँ पे चीखे मार रहे हैं, वो साड़ियाँ किधर है वो भेजो हमें। तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा करके थोड़ा सा कपड़ा लिया, कुछ ब्लॉक प्रिंट करवाया, कुछ सैम्पल्स किए और देखा कि कैसा चलता है, और फिर इट वाज नेवर गोइंग बैक। मतलब उसके बाद से मुझे नहीं पता कि 1 by 1 कैसे वो वायरल हो गया, कैसे को अभी सानिया सईद मेरी साड़ी पहनेगी, मैं ये इमेजिन नहीं कर सकती थी उस टाइम पे। और बस फिर उसके साथ हमारे पास कोरोना में घर होता था, उज़ैर फारिग होते थे मेरे साथ, तो मैं इनको लेकर चल जाती थी कि जी आए हम डिलीवरीज करते हैं, हम साड़ियाँ ऑर्डर्स आ रहे हैं, और लोग पहन के पिक्चर्स भेजने लगे। लोग बहुत खुश थे कि भाई हमें एक ऐसी साड़ी मिल गई है जिसे पहन के मैं अपने साथ दोस्तों के साथ लंच पे जा सकती हूँ, या मैं मेरा थोड़ा corporate इजी event लगता है, है। बट हाँ, साड़ियाँ इतनी भारी होती Exactly, हैं। और हमारे अगर आप अभी अगर आप दुबई वगैरह भी जाते हैं तो आप इंडियंस को देखते हैं, वो इस तरह की Exactly. साड़ियाँ बड़ी कॉमनली और अगर अवेलेबल आप है, यहाँ देखें नहीं होती। इंडियंस को और हमें या बांग्लादेश को, तो हम बहुत एक कल्चर से आए हुए हैं। हमारा स्किन टोन सेम है, हमारा वेदर सेम है, सबसे बड़ी बात है। हम शिफॉन की या सिल्क की साड़ी हर वक्त नहीं कैरी कर सकते हैं। तो ये जो कॉटन है, ये बिल्कुल हमारा नॉर्मल जो मलमल होता है वो फैब्रिक है। और इसके अंदर जब आप सारा दिन से रात में अपने एग्जीबिशंस पे साड़ी पहनती हूँ, तो लोग वही देख रहे होते हैं। एंड इवन अंग्रेज मेरे पास आते हैं और वो देखते हैं कि ये कपड़ा तो बहुत मजेदार है, और मेरे पास लड़के हैं ऐसे जो जाके अब वो साड़ियाँ धोती की तरह से ड्रिप कर रहे हैं। वेरी नाइस, जबरदस्त, क्या बात है। ये मेरी अचीवमेंट्स है जो मुझे बहुत मतलब अमेजिंग लगती है, कि जब लड़का आके मेरी शॉप पे आके कहता है कि अच्छा मुझे ये वाली साड़ियाँ दे दो, मैं इसे कुर्ते के साथ ड्रेप करूंगा, और फिर जब वो टेस्टिमोनियल्स भेजते हैं और वो तस्वीरें भेजते हैं, तो वो मेरी मतलब दिस इज जीत माय है, अचीवमेंट। ये मेरी जीत है। हाँ बिल्कुल सही। और सर आप मुझे बताएं, आपने कैसे स्पॉट किया ये टैलेंट, फिर आप इसमें कितना आपका कंट्रीब्यूशन है हाथ घर में? अतिया को जो है ना कुछ करना था। अब मुझे कोविड आ गया। अच्छा, शादी के बाद जो है अतिया शादी से पहले जॉब करती थी, शादी के बाद जॉब नहीं की, तो अतिया को था कि मुझे कुछ करना है। एक हनीमून फेज़ होता है, 4-5 महीने बाद वो ख़त्म हुआ। अब क्या करूँ, कुछ है ही नहीं करने को। मुझे सिर्फ ये था कि आप सुबह 9 बजे जाके आप 8 बजे वापस आओगे तो इससे ज़्यादा पोटेंशियल है, आप खुद कुछ कर लो, कुछ भी कर लो। तो अतिया ने जो है फिर मंडे अतिया ने बताया जैसे कि इनके कज़न ने जो है वो साड़ीज़ और उसके लिए, तो मैं बस मेरा सिर्फ इतना ही काम है कि अगर कभी डाउन हो, कोई चीज़ हो कि ऐसा नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा। मोटिवेशनल। और मैं ऑपरेशंस देखता हूँ, बाकी हर चीज़ अतिया खुद करती है। और क्रिएटिविटी सारी अतिया की। अतिया की थी। अभी आपने जो बात की ना कि 3-4 महीने में वो हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है। मैं आपको एक खातून से मिलाता हूँ जिनका हनीमून पीरियड अभी तक चल रहा है। शादी को तकरीबन 21 साल हो चुके हैं, लेकिन एवरग्रीन। जी, कहाँ तक पहुंची आपकी? हमारी रेडी हो गई है रेडी हो गई। रेड करी चिकन। अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। By the way, it smells so nice. Smells so good ना? So good. She's an amazing chef. Yeah. The time I entered, I was like, ओहो मुझे भूख लग रही है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? चलिए, ये हमारी रेड करी चिकन रेडी है। और नौरीन जल्दी से रेसिपी भी बताती चले। जी। लगे अच्छा, मैंने इसमें 500 ग्राम चिकन लिया था बोनलेस, ठीक है। फिर मैंने वोक में क्या किया, 1 टेबलस्पून ऑयल डाला, 1 टेबलस्पून बटर डाला। उसके बाद मैंने इसमें चॉप गार्लिक डाला। उसके बाद मैंने चिकन को थोड़ा सा सौटे किया इसके अंदर। उसके बाद मैंने इसमें लाइम लीव्स, काफर लाइम लीव्स जो होते हैं वो, आपका लेमन ग्रास, ये सारी चीज़ें डाली और लेमन जूस डाला।
और आपके मशरूम्स डाले जो कि चॉप थे, कैन वाले ले लिए थे, बटन मशरूम्स, रेड चिलीज डाली थाई वाली, ग्रीन चिलीज डाली, रेड करी पेस्ट डाला, कोकोनट मिल्क डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया, हल्का सा मैंने सिमरिंग पे रखा, फिर मैंने ऊपर से इसमें लेमन ग्रास एंड जो सॉटे किया था गार्लिक के साथ वो सारी चीज़ें हमने ऐड करी, 1 टेबलस्पून से ब्राउन शुगर ऐड किया, ये हमारा रेड करी चिकन तैयार हो गया। चावल को मैंने थोड़े से बॉईल किया, उसके बाद मैंने इसमें 3 to 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कोकोनट मिल्क ऐड किया, उसके बाद मैंने इसको इस तरह से प्रेजेंटेशन कर दी। ठीक है, अब मैं एक और प्रेजेंटेशन कर देती हूँ, लेकिन आपको ये पसंद आएगा सर। मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे थाई फूड से तो इश्क है, एक तो स्पाइसी भी होता है थोड़ा सा। हाँ, और वो जो उसके अरोमाज है ना वो सारे स्पाइसेस के आ रहे हैं, बहुत और जबरदस्त। प्रेजेंटेशन आपके सामने है खवातीनो हजरात, प्लीज आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। शेफ नौरीन बहुत बहुत हमें शुक्रिया। फीडबैक दिया करें ना, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल फीडबैक दिया करें कैसे आप लोगों को हमारी रेसिपीज लगी, ताकि हमें और थोड़ा मोटिवेट होते हैं ना हम लोग। एब्सोल्युटली। और खवातीन हजरात वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अतिया और उज़ैर हमारे साथ मौजूद है, अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं और ये खूबसूरत साड़ियाँ अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हजरात, थैंक यू। वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और अभी ये जो खूबसूरत आपने साड़ियाँ देखी, ये हाथ घर की साड़ियाँ हैं जिनको अतिया और उज़ैर बनाते हैं। बड़ी खूबसूरत कॉटन की साड़ियाँ हैं। प्राइस रेंज क्या है वैसे? ओके, हमारी प्राइसेस हमने हमेशा से अफोर्डेबल रखी है, क्योंकि मसला यही आ जाता है जब हमें बाजार जाना होता है साड़ी लेने के लिए, तो वो जी पूछते थे अच्छा जी 24,000 जी 22,000। नहीं भाई, आपको इसको एज अफोर्डेबल रखना है ताकि लोग रेगुलरली पहने। तो प्राइस रेंज शुरू होती है 5,000 से और ख़त्म हो जाती है 9,000 या 10,000 मैक्स। अच्छा, 5 से 10 के बीच में, हाँ। That's it। Yes। लेकिन मुझे एक बात बताएं आती है, एक बात है कि साड़ी जो होती है वो लोग कहते हैं कि पहनने में टाइम लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी सुबह 5 मिनट में ये साड़ी बांध के आई हूँ। आप 5 मिनट साड़ी बांध सकती हैं। हम आपको एक इंटरनेशनल मॉडल देते हैं, प्लीज तालियां बजाइए नौरीन सेन के लिए। नौरीन जल्दी से यहाँ आइए, कम ऑन। ये आपके पास एक प्लीज आइए। अच्छा, आपके ख्याल से इन पे कौन सी साड़ी वैसे सूट करेगी? आई थिंक क्योंकि शी इज वेयरिंग मरून अच्छा सा टॉप, तो मुझे नौरीन लगता कैमरे की तरफ घूम है ये इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। प्लस हम ये बता सकते हैं कि जी एक शेफ भी कैसे साड़ी कैरी करके अपना पूरा कुकिंग शो कर सकता है। और हम अभी ये बताना चाह रहे हैं कि अतिया सिर्फ 5 मिनट में हाँ, we इनको can do साड़ी that, we बांध can do देगी। that, of ठीक है, और अतिया का वक्त शुरू होता है नाउ। अतिया, तो आपने 2.5 मिनट में काम कर दिया। अमेजिंग, जबरदस्त। So let me just tell you the quick perks about it. हाँ।
कि क्योंकि हम ये अनस्टिच साड़ी इसलिए रखी हुई है कि आप इसको आराम से बांधें, कभी भी यू डोंट नीड टू वरी कि हम कितने मोटे हो गए हैं, कितने पतले हो गए हैं, अब ये कपड़ा हमें नहीं आएगा, अब फास्ट फैशन निकल गया है। और आप इसको कभी इस तरह से ड्रेप कर सकते हैं या फिर कभी आप इसको इस तरह से पीछे से आगे की तरफ लाके ड्रेप कर सकते हैं, और कभी आप इसको अपनी बटन डाउन शर्ट पे पहन सकते हैं, या फिर कभी आप इसको अपनी किसी टी शर्ट पे पहन के कैजुअली वॉक पे जा सकते हैं, या कभी आप इसको कुर्ते के साथ पहन सकते हाँ, हैं। लड़कियां टैंक टॉप के साथ भी, टी शर्ट के साथ, या पुराना, एंड यू फील हाउ कंफर्टेबल एंड लाइट इट वेरी इज। कंफर्टेबल, और 2 मिनट भी नहीं लगे। 2 मिनट भी नहीं लगे हैं, सीरियसली। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल कि आप जो है थोड़ी देर के बाद जो है एक अच्छा सा कपड़ा ड्रेप हुआ हुआ है आप पे, और वो Exactly. कपड़ा इतना सस्टेनेबल है कि आप जब बोर हो जाएं तो वो आप उसका सूट बना लें, या आप उसका लहंगा बना लें, या आप उसका कुछ भी बना लें। और मेरे पास लोग आते हैं और वो बताते हैं कि हमारे पास हमारी नानी के ट्रंक्स भरे हुए हैं साड़ियों के। सो यू सी इट्स अ लेगेसी। तो मैं जब भी मुझसे कोई साड़ी लेता है मैं बोलती हूँ इट्स एन इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग, बिकॉज आप इसको लेकर ये नहीं करेंगे कि अभी हमारे पास छोटी शर्ट्स का फैशन आया और वो खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे। तो दैट्स व्हाई यू नो दिस इज और माय बहुत लव फॉर मुझे लगता है बड़ा रॉयल, लाइक रीगल सा लुक आता very है। regal. You see the grace, the instant Exactly. grace you get in it. और आपको ऐसा लगता है कि बस आप ड्रेस्ड अप हैं और आप रेडी हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। You just don't need anything else. कहाँ जा रही हैं आप अब? बस अभी जब लंच पे Oh, sorry. निकलेंगे। And Noreen, this looks so nice on you. So I really want to present this saree to you because made for you. This is चलिए so जी, nice. नौरीन का तो फायदा हो गया। It really looks very beautiful, and the fabric is really nice. लेकिन मुझे एक बात बताएं, अतिया, लोग ये तो जरूर पूछते हैं कि रंग कितने पक्के हैं। They are पक्का रंग, आप इसे डालें पानी में, जितनी बार भी धोएं ये वैसे का वैसा ही रहता है। वैसे का वैसा रहता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप इंस्टाग्राम से और फेसबुक से बिजनेस कर रही अभी हैं? हम इंस्टाग्राम में फेसबुक से कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट बहुत जल्द लाइव हो जाएगी which is www.hathkar.com। जबरदस्त। खवातीन और हज़रात, अभी आपकी स्क्रीन पे हाथ घर का इंस्टाग्राम और फेसबुक आ रहा है। ये खूबसूरत साड़ियाँ प्लीज ऑर्डर कीजिए, दे लुक रियली नाइस। और आप देखिए, अब तो वो बात भी नहीं रही कि आप लोगों को टाइम लगेगा साड़ी पहनने में। 2.5 मिनट में साड़ी अतिया ने बांध के दिखाई। अतिया, बहुत शुक्रिया Thank you आपका। so much. उज़ैर, थैंक यू वेरी मच। शेफ नौरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। इंशाल्लाह कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ, लेकिन अभी फौरन से इंस्टाग्राम खोलिए और हाथ घर का पेज चेक कीजिए। एंड आई रियली वांट टू मेंशन माय रिटर्न पॉलिसी बिकॉज हमारे पास मुल्क में यही प्रॉब्लम आ जाता है कि आपको रिटर्न और आफ्टर सेल्स का क्या सीन है। तो बेसिकली वी रियली डिलिबरेटली यू नो इन्फोर्स आवरसेल्व्स कि आपको जब भी कलर भी पसंद नहीं आया तो यू कैन जस्ट रिटर्न द साड़ी एंड यू गेट इट एक्सचेंज और रिफंड, अ फुल रिफंड। प्लस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ हो जाता है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस, वी कैन यू नो एक्सचेंज योर साड़ी और वी कैन यू नो सेंड यू अ न्यू वन, और हम कॉम्पनसेशन भी करते हैं। So this is something you know I deliberately want all our brands to work on. सुने, अगर लोग पहन के पार्टी में गए फिर वापस कर दी तो? See, that's their interest, but sometimes you know this is something I need to advocate to for our clients because otherwise मैंने ऐसे भी clients देखे हैं जो करते होंगे ऐसा, मगर वो फिर आके 4 साड़ी और ऑर्डर करते हैं क्योंकि you know this is the trust we need to और मुझे build. लगता है कि एडिक्शन भी होती है अच्छी चीजों की ना। एंड दे आर ब्यूटीफुल साड़ीज, Thank you so बहुत ही much. खूबसूरत Thank you so much. साड़ीज आपकी। खवातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। रनिंग शॉट ऑन टाइम, कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक बेहतरीन से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।